कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए जो है आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका भी बाकी है 9, 12, 13 दिसंबर का, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आपके जो है 2 और 3 दिसंबर का, ठीक है, जो भी पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। जिस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे गए थे, जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, सेम टू सेम वैसा ही क्लास आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई का जो है एग्ज़ाम देना जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में हॉल में आने वाला है, सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। आपके जीके के भी प्रश्न और मैथ और जो है आप लोगों के रीजनिंग, तीनों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है। तो यदि आपने इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 करके, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहले जो हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप लोगों को रीजनिंग का ये क्लास डेली चलेगा, तो आप लोग 2-3 दिन जो है आप लोगों के पास है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है हम लोगों से बोल रहा है कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, यही आप लोग बताइए। चलिएगा, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रश्न का जो है जवाब देना है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं ज़रूर एक बार बताइएगा कि किनका पेपर कब है, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कि किनका पेपर कब होने वाला है, 9 को है या 12 को है या 13 को है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ताकि जो है आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 0 से लिखा हुआ है 7, 7 से लिखा हुआ है 26, 26 से लिख रहा है 63 है। कोई लॉजिक अगर कोई पूछेगा तो आपको आप कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 प्लस कर रहा है, यहाँ पे 19 प्लस कर रहा है, और यहाँ पे कुछ अलग ही आप लोगों को नज़र आएगा कि ये जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, आप लोगों का यहाँ पे 37 प्लस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि क्या क्या जोड़ा जाए, तो हम दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 0 किस प्रकार लाना है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का अगर हम लोग क्या कर दें, 1 का क्यूब कर दें और 1 घटा दे, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 0। बात जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से। और सेम टू सेम उसी आधार पे, सेम टू सेम उसी आधार पे जो है अगर हम 7 लाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 का क्यूब कर देते हैं और 1 घटा देते हैं, तो 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है 26। अब 26 किस प्रकार आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर देंगे और उसमें से 1 घटा देंगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 9 और 9 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 8। सॉरी, 3 का क्यूब 9 नहीं होता है ना, वर्ग होता है, यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया है, सॉरी। यहाँ पे हम लोगों ने वर्ग ले लिया। यहाँ पे क्यूब करेंगे 27, 27 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 26। उसी प्रकार यहाँ पे हमको लाना है 63, मतलब 4 का क्यूब कर देंगे और 1 घटा देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 63, ठीक है। बात जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम कंडीशन जो है आप लोगों को यहाँ पे करना है। पहले 1 का क्यूब किए हैं, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का, फिर 4 का, तो यहाँ पे अब करेंगे 5 का क्यूब माइनस का 1। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और -1 कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 124। और 124 देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे बताए हैं, उनका जो है करेक्ट उत्तर है। और सेम टू सेम जो है इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से करके जाना है। श्रृंखला के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 3-3 जो है पूछा गया है, एक शिफ्ट में, ठीक है। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। सारा जो है आप लोगों को पूछे गए प्रश्न के आधार पे ही प्रश्नों को बनाया गया और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो डेली क्लास कीजिए, डेली जो है आप लोगों को क्लास में आना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद आप लोगों से पूछ रहा है कि अगला पद क्या होने वाला है, तो बताइएगा इस प्रश्न का जो है अगला पद क्या होने वाला है। 8 से जो है यहाँ पे 15 लिखा है, 15 से यहाँ पे 28 लिखा है, 28 से यहाँ पे 53 लिखा है, 53 के बाद कौन सा अंक आने वाला है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। क्लास जो है बहुत बेहतरीन है
बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोगों को ये क्लास जो है समझाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर देखिएगा तो 8 से अगर देखिएगा तो 8 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 1 घटा देंगे, तो 8 दूना 16 में से 1 घटेगा तो 15 मिल जाएगा। केवल जो है आप लोगों को यहाँ पे हर एक सवाल को समझना है, ठीक है। उसके आगे चलिएगा तो क्या कीजिएगा कि 15 में 2 से गुणा कर देंगे और 2 घटा देंगे इस बार। 15 दूना का होता है 30, 30 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा आप लोगों का 28। उसके बाद से क्या करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे और इस बार देखिए पहले 1 घटाए हैं फिर 2 घटाए हैं तो इस बार 3 घटा देंगे। 28 दूना होता है 56, 56 में से 3 जाएगा आप लोगों का 53 मिल जाएगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे 53 में 2 से गुणा करेंगे और देखिए इस बार क्या घटाएंगे, माइनस का 4 करेंगे, ठीक है। पहले जो है हम लोगों ने 1 माइनस किया फिर 2 माइनस किया फिर 3 माइनस किया, तो इस बार 4 माइनस करेंगे। तो 53 दूना कितना हो जाएगा, 53 दूना हो जाएगा 106 और 106 में से 4 घटा दीजिएगा तो 102 और 102 जो है आप लोगों के राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो है प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे आने वाले जो है आप लोगों के शिफ्टों में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब कौन कौन देता है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा, समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है तो समय का ख्याल रखिएगा और प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज हो चुका है 6 और 7 8 2 दिन समय है, फिर 9 तारीख को आपका पेपर है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 100 से हमको यहाँ पे 50 बोला गया, मतलब यहाँ पे क्या किया गया होगा, 100 में 2 से भाग देंगे 50 हो जाएगा। 50 से यहाँ पे जो है 52 लिखा है, मतलब 50 में 2 प्लस कर दिया इस बार। फिर जो है यहाँ पे 26 लिख लिया, 52 में मतलब क्या किया गया होगा कि 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 52 हो जाए 26 हो जाएगा। अब देखिए 28 लिखा है तो 26 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या किया गया है, 2 से भाग दिया गया है फिर 2 जोड़ा गया है फिर 2 से भाग दिया गया है फिर 2 जोड़ा गया है। इस बार भी 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 28 में 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, ये हो जाएगा आप लोगों का 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 14 और फिर 14 में जब 2 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 16 और 16 में 2 घटा 16 में फिर 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8। यही आप लोगों का श्रृंखला जो है चल रहा है। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल गया जो है 14। तो 14 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिएगा आपका अगला जो है आप लोगों के टॉपिक से प्रश्न जो जिस तरह से पूछा गया था वो आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है तो समय तो समाप्त हो चुका है। अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग हल करेंगे। ये लिखा हुआ है, इसका कोड 1 होता है, इसका कोड 3 होता है, इसका कोड 6 होता है। 1 से 3 लिख दीजिएगा कब, जब 2 जोड़िएगा। 3 से यहाँ पे लिखा है 6 कब, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 6 के बाद पहले 2 जोड़े हैं फिर 3 जोड़े हैं तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 4, तो 6 4 यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 जो है आप लोगों को किसका संकेत होता है, तो जे का, जे पे आएगा 10। अब जो है इसके आगे देखिएगा जेड होता है आप लोगों का 26 पे, एक्स होता है 24 पे, यू होता है 21 पे। यहाँ से 2 माइनस किया है फिर 3 माइनस किया है, ठीक है। तो अब कितना माइनस करेंगे 4, तो 21 में से 4 जाएगा 17
17 पे कौन सा अक्षर होता है? सभी लोगों का उत्तर आएगा क्यूब। अब जे क्यूब कहाँ पे है? कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के सी में। अच्छे तरीके से आप लोगों को ये जो है प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है, इससे भी लाजवाब है। तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। अब ये जो है 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब ये जो है 10 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह के अभी प्रश्न मैंने सॉल्व कराया। तो ये प्रश्न आप लोगों को बनाना है, ठीक है। 35 में 35 रीजनिंग अगर आप लोगों को करना है तो डेली क्लास में आइए। डेली क्लास में आते हैं तो जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे सेम टू सेम मैं करा दूंगा, और सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं ये। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। ए से लिखा है ई, मतलब ए का कोड 1 होता है, ई का 5 होता है, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा ई से लिखा है जे, मतलब यहाँ पे ई होता है 5 और जे होता है 10, मतलब 5 जोड़ दिया गया है। इसके आगे देखिए पी लिखा है, तो यहाँ पे जे से पी कब होगा? पी होता है 16 पे, मतलब यहाँ पे 6 जोड़ दिया गया होगा। तो इसके आगे हम लोगों को कितना जोड़ना है ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या किया है, 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है। तो अब क्या जोड़ लेंगे हम लोग? 7। तो 7 जोड़ेंगे तो 16 7 कितना हो जाएगा? 22, और 22 पे होता है आप लोगों का कौन सा? 16 और 7 कितना हो जाएगा? 16 और 7 23 हो रहा है ना। 23 पे क्या हो जाएगा? डब्लू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डी, और यहाँ पे लिख रहा है आई, मतलब यहाँ पे जो है पहले 5 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे 5 ही जोड़ा है, ठीक है। 9 5 14, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है? 19, फिर 4 जोड़ा है, ठीक है। सॉरी 5 जोड़ा है, सब में 5 5 जोड़ा है, तो हम भी 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 19 पे होता है यस, तो 5 जोड़िएगा तो 19 5 24, और 24 पे कौन सा अक्षर होता है? एक्स। डब्लू और एक्स आप लोगों का सही उत्तर हो रहा है। डब्लू और एक्स आप लोगों का राइट उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, बहुत ही बेहतरीन है, और ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। अब क्या होने वाला है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग बताइएगा। समय जो है आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि प्रश्न जो है आप लोगों को इस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है तो मेरा मानना है कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल में अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए आई से लिखा है आर, आई से क्या लिखा है? आर। अगर देखिएगा तो ये होता है अपोजिट। आई का अपोजिट क्या होता है? आर। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यूब। और के का अपोजिट होता है पी। यहाँ पे जो है अपोजिट लिखा गया है, सभी अक्षरों को क्या लिखा गया है? अपोजिट। तो सेम टू सेम लॉजिक जो है आप लोगों को, वही सेम टू सेम लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे टी का अपोजिट क्या होता है? जी। अब जी से जो है क्वेश्चन में जो है उत्तर स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी आप लोगों में से जितने भी लोग हैं उनका समय जो है तुरंत ही यहाँ पे बच गया कि भाई साहब जी से जो है केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे प्रश्न को क्या सॉल्व करें? जब हमको उत्तर मिल गया कि जो है ऑप्शन नंबर सी ही केवल जी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर आप देखिएगा तो यू का अपोजिट होता है एफ, और वी का अपोजिट होता है ई। इस तरह से आप लोगों को उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा है? 9वां, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला का जो है फिर अगला पद बताना है। चलिएगा मैंने अभी इस तरह के प्रश्न आप लोगों को करके दिखाया, तो आप भी इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो सॉल्यूशन जो है आप लोग तक तुरंत ही करिए। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग जो है सही उत्तर बताते हैं। इस प्रश्न का जो है कितने लोग सही उत्तर बताते हैं यहाँ पे बताइए। चलिएगा देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं ताकि जो है प्रश्न इजी वे में बन जाए। ई से लिखा हुआ है भी, तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया ये तो फिर अपोजिट है।
एफ का अपोजिट यू लिखा है, जी का अपोजिट टी। हमने अभी आप लोगों को बताया कि ये सारे अक्षर क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट बता देना है। तो के का अपोजिट सभी लोगों को मालूम है पी होता है, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। अब देख लीजिए पी ओ एन, पी ओ एन और पी ओ एन आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जितने भी मेरे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। टोटल जो है इसमें अपोजिट का खेल था, अपोजिट जो है आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है और एनालॉजी से दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग एनालॉजी के जो है चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। लिखा हुआ है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, तो टेक्सास का जो है संबंध किससे होगा। समय स्टार्ट हो चुका है, समय बहुत ही कम है, इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। टेक्सास का जो है यहाँ पे जो है क्या होने वाला है ये बताना है आप लोगों को। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा करके दिखाइए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो हम कहेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये महाराष्ट्र कहाँ पे पड़ता है, भारत में। ये कहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र एक क्या है, भारत की जो है राजधानी, सॉरी राज्य बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का राज्य है, या भारत में एक क्या है ये शहर भी इसको बोल सकते हैं आप लोग। ये तो भारत का एक राज्य है, ठीक है। तो टेक्सास भी उसी प्रकार किस देश में आता है, तो कहिएगा यूएसए में आता है, ठीक है। तो यूएसए जो है आप लोग को याद रखना है, यूएसए। तो आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों का, फिर जो है आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरह के प्रश्न लिया गया है। कह रहा है कि कीटनाशक का जो है संबंध पौधा से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन जो है संबंध आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम उसी प्रकार आप लोगों को बताना है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो कहिएगा कि कीटनाशक का संबंध जो है पौधा से है, किससे है, कीटनाशक का संबंध पौधा से है। तो उसी प्रकार आप लोग को यहाँ पे बताना है कौन सा जो है सही उत्तर होने वाला है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि कीटनाशक जो है क्या करते हैं, पौधों को जो है यहाँ पे नाश करते हैं। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे कहिएगा कि यहाँ पे जो है टीकाकरण जो है पशुओं को जो है, सॉरी कीटनाशक जो है, कीटनाशक मतलब होता है एक प्रकार का जो है पौधों को बचाने वाला कीटनाशक दवा होता है, ठीक है। जो पौधों पर छिड़काव किया जाता है जिससे पौधे क्या होते हैं, बचते हैं। तो जो है टीकाकरण से क्या होते हैं, शिशु जो है उनका जो है रक्षा होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हॉकी इंडिया, तो बेसबॉल जो है आप लोगों का क्या, चलिएगा बताइएगा। ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न है और एनालॉजी से प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने जो है आप लोगों के 2-3 एनालॉजी के प्रश्नों को यहाँ पे करा दिया है क्लास में, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है इन प्रश्नों को तैयार कर लें। चलिएगा देखिए इसको क्या मतलब हो रहा है कि हॉकी जो है इंडिया का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। इसको राष्ट्रीय जो है खेल है। तो बेसबॉल जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे, बेसबॉल जो है ये किस देश का खेल है, तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रीय खेल है, तो कहिएगा अमेरिका, यूएसए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा है, कह रहा है यहाँ पे कि चौथा प्रश्न, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, सभी लोगों को यहाँ पे बताना है कि इस आकृति में जो है कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इसका जो है एक जो है आप लोगों को ट्रिक याद रखना कि ये जो वर्ग बना है इसके अंदर पहले आप लोगों को गिन लेना है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे तीसरा और ये चौथा। तो 4 का जब 2 गुना कर देंगे तो 4 दूना का हो जाएगा 8 त्रिभुज, ठीक है। यानी कि इसमें भी 8 हो जाएगा।
सेम टू सेम इसमें भी 8 हो जाएगा, 8 8 अब जो है जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 16। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे आप कहिएगा कि 16 है, परंतु ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 16 के बाद देखिएगा आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे हो जाएगा 17 और इन दोनों को मिलाकर ऊपर हो जाएगा 18। मतलब आप कहिएगा कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या 18 है, तो जाके राइट उत्तर आपने बताया है। इस प्रकार आप लोगों को 18 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। और बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास हम ला रहे हैं बहुत ही जल्द, जिसमें आप लोगों को पूरे सेम टू सेम प्रश्न फंसने वाले जो होगा जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों का होगा, ठीक है। फुल जो है पेपर होगा जिसमें आप लोगों के फुल क्वेश्चन होंगे 120। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।